मैं जितेंद्र मोंगा और हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, जो कि लगातार 2 दिनों से फतेहाबाद के दौरे पर बनी हुई हैं और लोगों की समस्याएं भी सुन रही हैं और बातचीत कार्यकर्ताओं से भी कर रही हैं। स्वागत है जी आपका हरियाणा तक में। हरियाणा तक को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। किसानों के अगर विरोध की बात की जाए तो आपको विरोध नजर आया जैसे पहले था और अब वापस ले लिए गए, तो कितना फर्क दिखा जी आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया था कि हम लोग जो है कानून वापस ले लेंगे और इसके साथ उन्होंने कहा था कि जैसे ही संसद शुरू होगी, तो पहले दिन ही हम ये काम करेंगे, तो उन्होंने अपने वचनों की पालना की और आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारी लोकसभा शुरू हुई, तो हमारा संसद शुरू हुआ, तो उसके अंदर सबसे पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हुए, कानून पास हुए, ये सॉरी रिपील हुए। जो तीनों कानून हैं, ये रिपील हुए और इसके बाद सभी हमारे किसान भाइयों ने आपस में मिठाइयाँ बाँटी और उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया और उसके बाद से मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है और सभी चाहते हैं ये कि हमारे प्रतिनिधि जिन्होंने देखिए इतनी जनता ने हमको बनाकर भेजा है, तो उन्होंने इसलिए भेजा है कि हम उनकी आवाज़ को बड़ी पंचायत में उठाएँ और उनकी समस्याओं का समाधान करें। और अगर हम लोगों के बीच में ही नहीं आएँगे, तो आप ये सोच के मान के चलिए कि हम किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएँगे। एमएसपी को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आपकी सहयोगी पार्टी है जेजेपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भी एमएसपी मिलनी चाहिए, तो आप क्या मानती हैं इसको? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि चाहे एमएसपी हो, चाहे किसानों से रिलेटेड और भी कोई बातें क्यों ना हो, उन सबको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने कहा कि एक कमेटी गठित होगी और उस कमेटी में हमारे किसान भाई भी आएँ और सरकार के भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और जो कुछ भी संभव हो सकता है, वो एक समाधान निकाल कर ताकि आप ये देखिए, अब ये किसान भाई भी मानते हैं और आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहती हूँ कि जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए पिछले 7 सालों में किया है, आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार में कैसे 2-2 ढाई-ढाई रुपए के चेक जो हमारे किसान भाइयों को मिलते थे। आज 1040 करोड़ रुपया जो है वो सिरसा जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनको फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिल चुका है और 205 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत मिल चुका है। हमारे किसान भाई इस बात को मानते भी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अब मिल-जुल कर किस तरह से हम जो है अपने देश को आगे बढ़ाएँ, अपने एरिया को आगे बढ़ाएँ, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। जैसे केस वापस लेने की बात चल रही है, तो केंद्र का भी कहीं न कहीं पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हुई, तो वो बातचीत कहीं न कहीं सिरे नहीं चढ़ पाई, तो आपको क्या लगता है इससे? देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लेना है क्योंकि प्रदेश सरकार को वो नेतृत्व वो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़रूर कोई इसका सकारात्मक हमको बहुत जल्द जो है समाधान नज़र आएगा। एचपीएससी वाला जो मामला आया है, लेकिन पर्ची-खर्ची की बात मुख्यमंत्री हमेशा करते हैं, लेकिन अब ये जो घोटाला उजागर हुआ है, तो किस नज़रिए से देखते हैं जी आप? इसमें क्या रहेगा? देखिए इसमें इस तरह से मैं देखती हूँ कि अगर यही इस तरह की कोई बातचीत जो है वो कांग्रेस की सरकार में अगर होती या आईएनएलडी की सरकार में होती, तो वो लोग कभी भी जो है वो अपने ही अधिकारी को जो है कभी भी ना पकड़ते। उनको पता देखिए पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है, वो तो सरकार के अंडर ही है ना। उनको मालूम है कि इस अधिकारी ने गलत किया है तो तब वो पकड़ने के लिए जाएगी ना। तो ये काम केवल और केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं कि जो उनको ये लगे कि हमारी सरकार का कोई भी अधिकारी अगर गलत काम कर रहा है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। तो इसलिए आप ये देखिए आपके सामने पूरी जाँच चल रही है और मुझे लगता है कि जो भी जाँच के अंदर दोषी पाए जाएँगे उनको उसके हिसाब से जो है वो उनको सज़ा मिलेगी। पूर्व सांसद जो है अशोक तंवर अब टीएमसी में गए हैं और अभी पिछले दिनों यहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा भी कांग्रेस ही है जो बीजेपी को यहाँ जिंदा रखे हुए, तो किस प्रकार देखती हैं इस बयान को उनके यहाँ पर? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि वो उस पार्टी में रहे हैं और उस पार्टी के बारे में वो भली-भाँति जानते हैं। उसके पार्टी के बारे में वो जो भी बयान दे रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ न कुछ सच्चाई होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो एक के बाद एक चलो फाइनली उन्होंने जो है टीएमसी को जॉइन किया। आप लोगों के माध्यम से उनको मैं बधाई देती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जनता है, जिस तरह से है आप देख ही रहे हैं कि कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका है और सिर्फ मीडिया की बाइट चल रही है, लेकिन फिर भी चारों तरफ एक बार कैमरे को आप घुमा के दिखा दें, तो आप इस बात से सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोगों के मन में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना प्यार है और के लिए कितना उनके मन में जो है वो अच्छी भावनाएँ हैं। अंत में एक सिर्फ यही सवाल, आप क्या अपील करना चाहेंगी अपनी तरफ से किसानों को? आप लोगों के माध्यम से मैं किसान भाइयों को यही अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना काल में जितना उन्होंने ऐसी बीमारी के बावजूद भी जितना उत्पादन उन लोगों ने किया, जितनी मेहनत वो लोग करते हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको नतमस्तक हूँ। आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उनको
तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जितनी मेहनत वो करते हैं, कोई मुकाबला नहीं उनकी मेहनत का। लेकिन इसके साथ-साथ अब हमें ये देखना है कि जो उनकी मुख्य माँग थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस माँग को मान लिया और अब जो बाकी की माँगे हैं, उनको वो कमेटी के माध्यम से सरकार के साथ बैठकर बातचीत करके जो है उसका समाधान करें और जिस तरह से वो तरक्की में, देश की तरक्की में पहले जो है अपना योगदान देते रहे हैं, तो आगे भी उसी तरह से अपना योगदान देते रहें। तो हमारे साथ की सांसद सुनीता दुग्गल, उन्होंने साफ तौर पर अपील की है किसानों से कि ये आंदोलन को वापस लीजिए और बातचीत कीजिए, और किसानों को लेकर पॉजिटिव रिएक्शन भी जो है वो इनका देखने को मिला है। फतेहाबाद से हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मंगा।